हेलो स्टूडेंट, तो आज हम कंटिन्यूटी के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लेट एज्यूम करते हैं लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, कि हमारे f और g दो फंक्शन है जो कि x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो एक्सियोम है कि f प्लस जी भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, इनका जो है एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। सेकेंड है f माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक, तीसरा है f अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, बट ध्यान रहे यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट g मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, f अल्फा f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, एंड ये अब देखिए यहाँ पे इनका जो है डिवीजन भी जो है कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। तो फोर्थ है इनका मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, और जो है इसका फिफ्थ जो है कि 1 अपॉन f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब जो है मैं इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हर जगह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉलोइंग फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, तो जैसे हो गया एक कांस्टेंट फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सेकंड है द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, थर्ड है अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, फोर्थ है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, फिफ्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एंड सिक्स्थ है साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए हम इन फंक्शन में से साइन और कोसाइन को ले लेते हैं और उनमें इस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को दिखाते हैं कि वो कैसे जो हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो सपोज आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हमने देखा कि साइन एंड कोसाइन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, तो साइन एंड इसका मतलब है जो है साइन एक्स अगर हम ले लें, मतलब एफ एक्स अगर हम ले लें साइन एक्स, एफ एक्स क्या ले लें हम, साइन एक्स। ठीक है, एंड जी एक्स क्या ले लें हम, कॉस एक्स।
और लेट देखो अब जो है हम पहला वाला इसका प्रूव कराते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का कि f प्लस जी यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो क्या हो गए कंटिन्यूस होगा, ठीक है, इस वाले से। ओके, दूसरा है एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, हर एक पॉइंट पे फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब है ठीक, अब जैसे ये वाला देखें एफ अपॉन जी फोर्थ वाला देखें तो 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है, जो है क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इज कंटिन्यूअस और ऑल एक्स, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एट पॉइंट। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, ठीक है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, ठीक है, जब एक्स क्या हो, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, ठीक है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू एन पाई पे जो है साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन प्रोवाइडेड थी कि f मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो फॉर एन पाई के लिए साइन f जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है ये हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन जो है तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है cos x, ठीक है, तो cos x भी कंटिन्यूस होगा हर एक x के लिए एक्सेप्ट इन पॉइंट्स पे। ओके, सिमिलरली फॉर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन जी एक्स, क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये वाला करते हैं हम, ये वाला करते हैं, ठीक है, तो जी एक्स के लिए भी पहले इसको देख लेते हैं। 1 अपॉन जी एक्स क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेक एक्स। फिर कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी कि कॉस एक्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉस एक्स की वैल्यू कब आती है जब एक्स जो है पाई बाई ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होते हैं। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 के, ठीक है, तो सेक एक्स भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू इतना, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब जो है ये वाली कंडीशन हम ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, f इंटू जी यानी कि देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इस ऑल्सो ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। ओके, नाउ अब हम ये कंडीशन देखते हैं, देखो अब ये वाली देखते हैं एफ अपॉन जी वाली, ठीक है, एफ अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस विल बिकम 10x, ठीक है, बट अगेन देखो ये हमारा प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि g मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे g है cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और अभी हमने पढ़ा कि cos जो है 0 कब होता है जब x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 होता है, ठीक है, तो 10x भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम g अपॉन f करें तो दिस विल बिकम cos अपॉन sin x एंड दिस विल बिकम cot x, ठीक है, तो ये भी क्या होगा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एक्सेप्ट ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये भी कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था कि n पाई के लिए थीटा की वैल्यू n पाई के लिए sin x 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे cot x भी सब जगह पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द
algebra of continuous function and function which are continuous at every point. Okay, now अब मैं आपको कंटिन्यूटी का एक न्यूमेरिकल कराती हूँ एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पूरा जो है न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको डिफाइन करा गया है 2x + 3 और फॉर, ठीक है, क्या दिखाया गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2x - 3, ठीक है। तो ये क्या है, और x इज ग्रेटर देन 2, ये हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, मैंने कंटिन्यूटी का पूरा बेसिक समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो से गो थ्रू हो जाइए। ओके, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी एक फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, इज इक्वल टू फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हम ये तीनों कंडीशन को चेक करेंगे क्या ही इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक लेक्चर लिमिट पे जो है आपके लिए एक लेक्चर लिमिट पे बना दूंगी। ओके, नाउ देखो, अब देखो हम पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि लिमिट, ठीक है, यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू, हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूटी को चेक किस पॉइंट पे किया जाता है, हमें कई बार तो क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 2, चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0, बट जब हमें दिया ना हो, हमें सिर्फ ये दिया हो कि फंक्शन को कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कहाँ पे हम फंक्शन को कंटिन्यूअस ढूंढने के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो देखो जहाँ पे जो है फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इतनी है, और x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू इतनी है। तो 2 जो पॉइंट 2 है उस पर हमारी जो है फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि जो 2 से छोटी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन की ये वाली वैल्यूज है, और जो 2 से बड़ी वैल्यू है उनके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है एट पॉइंट 2 हो रही है, तो हम जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट 2, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे देखो a नेगेटिव, तो दैट हियर पॉइंट a इज 2, तो 2 नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा fx, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है कि एक छोटा सा नंबर ले लेंगे हम जो टेंड्स टू कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। नोट है 0 नहीं है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ओके। तो x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए a - h, तो a क्या है यहाँ पे 2 है, तो दिस विल बिकम 2 - h, ठीक है। अब देखो जब यहाँ फंक्शन में x की वैल्यू रखी थी तो हमारा 2x + 3 आएगा। अब हम फंक्शन में क्या रखेंगे, x की जगह 2 - h रखेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन में x की जगह 2 - h रखना है, तो ये हो जाएगा 2 - h + 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम 4 - 2h + 3, ठीक है। तो अब जो है अगर हम h को 0 रख दें, फिर इसको ऐसा लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम 7 - 2h, अब h को हमने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7, तो दिस विल, ये हमारी क्या है, LHL है, ठीक है। इसी तरीके से हम RHL जो है फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी तो जो है एक छोटा सा नंबर लेंगे हम जो x जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, बट नोट दैट हियर f जो यहाँ पे 2 माइनस हो रहा था ना, यहाँ से 2 में से कोई छोटा सा नंबर माइनस कर रहे थे, ठीक है, मतलब 2 से कोई छोटा, जैसे कहते हैं x इज लेस देन 2, तो अगर हम 2 में से छोटा सा नंबर माइनस करेंगे तो ये आएगी ना फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से बड़े नंबर के लिए तो हम एक छोटा सा नंबर ले रहे जो x जो है टेंड्स टू हो रहा है 0 की तरफ, तो इसको बड़ा 2 से बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे h को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर वही x की जगह हम 2 प्लस एच रखेंगे तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। एंड जो है फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो ये जाएगी 2 x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस एच एंड माइनस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2h इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम देखते हैं f2 पे कितना डिफाइन है, ठीक है। देखो f2 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो x जब छोटा है या फिर इक्वल टू है 2 के, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जो है फंक्शन डिफाइंड है 2 इज इक्वल टू LHL है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx है, ठीक है। और बट नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव जो है fx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ए फंक्शन डिफाइंड है 2 इज इक्वल टू LHL है बट नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज discontinuous, okay, or you can say that this function is not continuous, okay। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके।